हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इतना इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। आप लोग हिस्ट्री, जितने भी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे सब कहीं ना कहीं आपको सीई और एडी देखने को मिलेगा। ईस्वी पूर्व, ईस्वी, ये सब सुनने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। ये समझ नहीं आता है कि ईस्वी पूर्व और ईस्वी होता क्या है ना। 500 ईस्वी पूर्व या 500 ईस्वी, है ना, ऐसा कुछ होता है। या 1857 ईस्वी, 1800 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी, 200 ईस्वी, 200 ईस्वी पूर्व, ऐसा बहुत सारे कहीं ना कहीं हिस्ट्री में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इनसे बच्चे घबरा जाते हैं, समझ नहीं आता है कि ईसा पूर्व और ईस्वी होता क्या है। अगर ईसा पूर्व और ईस्वी अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको हिस्ट्री समझ में नहीं आएगा, ओके। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा हिस्ट्री में। सो आज मैं आप लोगों को ये प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। इसीलिए आप लोगों को ध्यान से समझना है, ध्यान से एक पॉइंट को समझना है। मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, क्या समझाने जा रहा हूँ, क्या समझाऊंगा, ओके। तो हम लोग अब समझने वाले हैं एसी, है ना, ईस्वी पूर्व और ईस्वी, ये समझने वाले हैं। क्या आखिर बात क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, समझ में आ गया। देखो, ये मान लेते हैं जीरो, है ना, वर्ड्स का स्टार्टअप है। आज हमारा कितना है, 2024। आज क्या है, आज अभी जो चल रहा है ईयर, ये कौन सा ईयर चल रहा है भाई, ये कौन सा ईयर चल रहा है, ये ईयर चल रहा है आपका 2024, है ना। तो आज 2024 है, कभी 2023 भी था कि नहीं था, और कभी 2000 ईस्वी भी होगा, मतलब पहले हुआ होगा। कभी 1520 ईस्वी हुआ होगा। या डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ना है कि 2000 ईस्वी आ गया, डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ना है कि 1900 नहीं। हम लोग क्या, अच्छा, इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 1999, 1998 सुनते हैं ना, कि कोई कहता है ना मेरा जन्म 1998 में हुआ, कोई कहता है 1997 में हुआ, कोई कहता है 1990 में हुआ, कोई कहता है 1985 में मेरा जन्म हुआ, है ना, कोई कहता है 1885 में जन्म हुआ था उसका, है ना। तो ये सब आप लोग सुनते होंगे। तो ये सब ईस्वी है ना। यानी कि स्टार्टअप तो कहीं से सुने होंगे कोई भी, लेकिन स्टार्टअप तो जीरो से ही हुआ होगा। ये डायरेक्ट नहीं कि 500 से स्टार्टअप हो गया, 1000 से स्टार्टअप हो गया, 1000 ईस्वी से स्टार्ट हो गया, 1000, 1001, 1002, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। हुआ होगा कहाँ से, जीरो से स्टार्टअप हुआ है ना। यानी कि ईस्वी का जो स्टार्टअप हुआ, यानी जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो, फिर आया होगा 1, है ना, 2, 3, 4, ऐसे करते हुए चलते बना, है ना। इस तरह से करते हुए 500 ईस्वी, है ना, 1000 ईस्वी, 1500। अब बात करते हैं ये ईस्वी हुआ कब से स्टार्ट। देखो, जब जीरो ईस्वी आया, हिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांटा, है ना, हिस्ट्री को दो पार्ट्स में बांट दिया। यानी कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उस समय से आपका ईस्वी स्टार्ट हो गया, ईसा मसीह का। यानी कि जब जीरो वर्ष हुआ था, जीरो वर्ष तब माना गया जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, ठीक है। ईसा मसीह का जन्म से ही ईस्वी का स्टार्टअप हो गया। ईस्वी ईसा मसीह का जन्म दिन, याद रखना। ईस्वी का स्टार्टअप कब होता हुआ, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ, यानी कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना। जब क्रिश्चियन लोगों का या भगवान जो है वो आपका आया, जब ईश्वर आया क्रिश्चियन लोगों का, तभी से आपका ईस्वी मांगना स्टार्ट हो गया। ईस्वी मानना कब से स्टार्ट हुआ, ईसा मसीह के जन्म के बाद। यानी इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं भाई, शॉर्ट में लिखते हैं ई पढ़ा ना, ई पढ़िए देते हैं, यानी कि ईस्वी है ना। तो जीरो के बाद जितना भी आगे चलेगा वो आपका ईस्वी होगा, है ना। यानी 1500 ईस्वी, 200 ईस्वी, है ना, 2024, ये सब ईस्वी चलेगा, ये ईस्वी है, समझ आ गया। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले वो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ईस्वी पूर्व। यानी कि ईसा मसीह का जन्म से पहले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईस्वी पूर्व, यानी ईसा पूर्व, है ना। ईसा जब नहीं आए थे उससे पूर्व की बात है, जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले की बात है। यानी कि ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे जगह होंगे जहां आपको सी दिखाई देगा, एडी दिखाई देगा। देखो, सीई मतलब होता है कॉमन एरा, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी। देखो, जो ईश्वर पर विश्वास करते थे वो आपका एडी मानते थे, वो क्या मानते थे, एडी मानते थे। और जो ईश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे वो इसे सीई कहते थे। इस ईस्वी को क्या कहते थे इंग्लिश में, है ना। यानी कि 500 सीई, 1500 सी, 1900 सी, 1999 सी। तो इसे जो ईश्वर को नहीं मानते थे तो इस तरह से सीई बोलते थे, एंड जो मानते थे ईश्वर को वो क्या कह रहे थे, एडी, ओके। तो ये आपको याद रखना है। तो पहले को हम लोग देखो, पहले ईस्वी पूर्व को हम लोग इंग्लिश में बीसी भी बोलते हैं,
है ना। BC अगर कहीं सुनने का आए 500 BC, 1000 BC, 1500 BC, 2000 BC, है ना, 2015, 1500 BC, 1999 BC, 10,000 BC, है ना, 25,000 BC, जब भी ये सब सुनने को आएगा समझना कि वो पहले की बात है। समझ में आ गया, वो बिफोर। तो BCE आपको BCE भी कहीं दिख रहा है, यानी कि BCE का मतलब है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो ईस्वी को विश्वास नहीं करने वाले होते तो वो बिफोर कॉमन एरा के नाम से उसे पुकारते थे। समझ में आ गया। अब देखो आप लोग देखे होंगे एक नंबर लाइन, है ना, नंबर लाइन देखे होंगे ना, जहाँ पे स्टार्टअप क्या होता है भाई, 0 1 2 3 4, है ना, ऐसे 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 चलते रहता है अनंत तक। और इधर क्या -1 -2 -3 -4 ऐसे डॉट डॉट चलते रहता है। यानी कि 0 के बाद जो चल रहा था वो पॉजिटिव, मतलब कि पॉजिटिव जाता है, और उसके बाद ये नेगेटिव जाता है। यानी कि अगर कहा जाए आपको 1 ईस्वी पूर्व, 1 ईस्वी पूर्व आपको अगर बोला जाए 1 ईस्वी पूर्व, यानी कि वो 1 साल 0 से पहले की बात कह रहा है ना, यानी कि वो 1 साल ईस्वी से पहले की बात नहीं कह रहा है, एक यानी 0 से पहले की बात कर रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछा जाए भाई, अगर आपसे पूछ लिया जाए, आपसे क्या पूछा जाए, हाँ देखो कहेगा कि 500 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व और 600 ईस्वी पूर्व। तो अब बताओ कौन बड़ा होगा, 500 ईस्वी पूर्व बड़ा होगा या 600 ईस्वी पूर्व बड़ा होगा। देखो यहाँ पे 500 ईस्वी पूर्व बड़ा होगा, ठीक है। देखो यहाँ देखो 500 ईस्वी, फिर 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, यानी जो जितना पहले जाएगा, जिस तरह से यहाँ पर देखते हैं, जो जितना बड़ा संख्या की ओर जा रहा है वो उतना छोटा हो रहा है। यानी कि जितना 500 से और जितना पीछे जाएगा 1000 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी, उतना वो छोटा होते जाएगा, ठीक है, उतना वो छोटा पहले का वर्ष होते जाएगा, पिछला वर्ष होता जाएगा। समझ में आ गया। तो 500 ईसा पूर्व और 600 ईसा पूर्व में बड़ा कौन सा हुआ, 500 ईसा पूर्व बड़ा हुआ, है ना। फिर 400 ईसा पूर्व बड़ा होगा, फिर 300 ईसा पूर्व बड़ा होगा, है ना, या इंग्लिश में से बोलेंगे तो 300 BC बड़ा होगा 500 BC से, है ना, 200 BC बड़ा होगा। समझ में आ ही रहा होगा। अब बात करते हैं, अगर कहा जाए अगर आपसे ये कहा जाए, है ना, क्या कहा जाए भाई, इधर लिख लेता हूँ, है ना, अगर आपसे कहा जाए 1900, है ना, इसको इससे लिखते हैं, इससे लिखते हैं। अगर आपको बोल दिया जाए 1990 या 1900 ईस्वी, ठीक है, क्या कहा जाए, ईस्वी कहा जाए। एंड और आपको कहा जाए 1900 या 1990 जो भी ईस्वी पूर्व। तो अब बताइए कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब अगर आपसे पूछा जाए, अगर 1990 या 1900 ईस्वी पूछा जाएगा तो ये बड़ा, ये कब की बात है, ईसा पूर्व, यानी ईस्वी जब ईसा मसीह का जन्म हुआ तब की बात, जन्म के बाद की बात है, जन्म होने के बाद की बात है। तो हम लोग इसे क्या बोलेंगे भाई, है ना, इसे बोलेंगे 1900 CE बोलेंगे, CE बोलेंगे, है ना, CE बोलेंगे, या तो 1900 AD बोलेंगे, सही है। और बात करें अगर ईसा पूर्व को, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 1900 BC या 1900 BCE, ठीक है, ये बोलेंगे। अब ये दोनों बड़ा कौन हो गया, 1900 ईस्वी बड़ा हुआ या 1900 ईस्वी पूर्व बड़ा हुआ। तो 1900 ईस्वी बड़ा हो गया और इस ईस्वी पूर्व ये क्या हो गया, छोटा, ये छोटा और ये बड़ा। तो इस तरह से मैंने सभी तरीके से समझा दिया। अब आप कभी भी क्या करेंगे, कभी भी आप हिस्ट्री में देखेंगे सुनेंगे तो ईस्वी पूर्व को क्या समझना है, पहले ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात, और ईस्वी को समझना है ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है, जब जन्म हुआ उससे उसके बाद की बात है। समझ में आ गया। तो अब देखो ये जितना बड़ा वर्ष रहेगा वो उतना छोटा होगा,
यानी इस 1500 ईस्वी पूर्व अगर बोलेगा, 200 ईस्वी पूर्व बोलेगा तो 1500 ईस्वी पूर्व छोटा होगा और 200 ईस्वी पूर्व बड़ा होगा। और सिर्फ ईस्वी बोलेगा, अगर कहेगा कि 200 ईस्वी और 1500 ईस्वी तो 200 ईस्वी छोटा हुआ और 1500 ईस्वी बड़ा हुआ। समझ में आ ही गया होगा। इस तरह से आप लोग समझ ही गए होंगे, और समझ गए हैं तो लाइक कमेंट शेयर करें, ज़्यादा शेयर करें, जितने जो भी आपके दोस्त नहीं जानते हैं शेयर करें, ज़्यादा पूरा शेयर कर दें, पूरा एकदम सभी दोस्तों के पास फैला दें इसे, है ना। और मेरा सपोर्ट करें, और क्योंकि मेरा चैनल अभी बहुत छोटा है ना, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी मेरा चैनल ग्रो करेगा। स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ, और भी कुछ सीखना है तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए। आपको इस वीडियो से हेल्प मिला प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट्स प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।